बन जाएगा। ये तो हम लोग कम से कम पढ़े होंगे, 9th-10th में पढ़े थे कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ऊपर से चीज़ें कहाँ गिरती है? नीचे गिरती है। तो एक सिद्धांत है, ये भी क्या है? एक सिद्धांत है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है कि ऊपर से नीचे ही हम लोग सब जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी पर बैठे हुए। तो उसी तरह से मैनेजमेंट, है ना? प्रबंध में भी कई तरह का सिद्धांत है। तो पहले तो ये जानेंगे कि ये सिद्धांत है कौन? फिर जानेंगे ये सिद्धांत दिया किसने? कुछ महान व्यक्तियों का नाम लेंगे जैसे हेनरी फ्यूल, एफ.डब्ल्यू. टेलर, है ना? तो सबसे पहले आज हम लोग समझते हैं कि सिद्धांत होता क्या है और इसका ज़रूरत कैसे लगेगा, ठीक है? तो सबसे पहले प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ या परिभाषा आप कहिए। देखिए, सिद्धांत आधारभूत सत्य होते हैं जो सामान्य कारण तथा उसके परिणाम के संबंध बतलाते हैं। आधारभूत सत्य का मतलब है कि जेन्युइन है, कि वो एकदम एकदम ट्रू यही होगा, है ना? और उसके परिणाम का संबंध बताता है कि हाँ, इसका निष्कर्ष निकलेगा तो इस प्रकार होगा। जैसे इस मार्कर को अगर हम छोड़ दिया जाए तो ये तुरंत कहाँ चला जाएगा? जमीन में जाके गिर जाएगा। इसी प्रकार ये सत्य होता है। तो प्रबंध के भी सिद्धांत सत्य है। हम आपको अभी प्रबंध का कोई भी सिद्धांत नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको प्रबंध का सिद्धांत बताएंगे। सबसे पहले तो हेनरी फ्यूल का 14 सिद्धांत बताएंगे। देखिए, अब है कहता है प्रबंध के सिद्धांत इतने सत्य होते हैं कि प्रबंध की कार्यवाही करने के लिए दिशा निर्देश के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रबंध का सिद्धांत का सीधी सी बात है कि सिद्धांत है क्या? सिद्धांत जहां कोई तर्क या कोई निष्कर्ष या परिणाम निकल के आता हो उसी को सिद्धांत कहते हैं। सीधी सी बात है, कोई तर्क या परिणाम या निष्कर्ष निकल के आ जाए उसको हम लोग कहते हैं सिद्धांत। निष्कर्ष ये है कि कलम छोड़ेंगे ऊपर से तो कहाँ जाके नीचे गिरेगा। तो काम करने का जो कला है, प्रबंध क्या है? दूसरों से कार्य कराने की कला है। इस कला में कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं जो बिल्कुल ही क्या है? सत्य है, जो कार्यवाही करने के लिए दिशा निर्देश के रूप में प्रयोग किया करता है। क्या करता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है? तो आपको समझ में आएगा कि प्रबंध का सिद्धांत क्या है? कि प्रबंध का सिद्धांत जो होता है आधारभूत सत्य होता है तथा इसका परिणाम के साथ संबंध होता है और इतने सत्य होते हैं कि प्रबंध का कार्यवाही करने में दिशा निर्देश का रूप प्रयोग करते हैं। ठीक है? अब है कि सिद्धांत की प्रकृति, प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति क्या है ना? तो प्रकृति क्या है? तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखा है गतिशीलता। गतिशीलता को इंग्लिश में बोलते हैं डायनेटिक, है ना? प्रबंध के सिद्धांत समय एवं परिस्थितियों में बदल सकते हैं। सिद्धांत ऐसा है कि अगर समय और परिस्थिति अगर ऐसा आ जाए कि आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा तो आप क्या कर सकते हैं? उसको बदल सकते हैं, है ना? इसी को कहते हैं गतिशील। जैसे कि टाइम टू टाइम हर चीज स्मार्ट होते जाता है। पहले 2G था, फिर 3G आया, 4G आया और क्या हो गया? 5G, अब 6G चल रहा है। उसका ट्रायल चल रहा है।